I'll begin this class by making you understand the importance of AutoCAD drafting. ड्राफ्टिंग पर से देखिए, ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं? जैसे ये एक सोफा है, टू सीटर। इसको पहले तो किसी भी ड्राफ्टर को ये पता होना चाहिए कि अगर हमने टॉप व्यू से देखा या फ्रंट से या साइड से, सो हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू लुक। तो इस प्लॉटिंग को हम लोग कहते हैं ड्राफ्ट करना। सो ड्राफ्ट करने में भी you'll have to utilize your brain, that what elements look in different way, in different views. जो ये देख रहे हैं, ये पार्ट यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है, राइट? टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू में कुछ ऐसा दिखता है। सो इस चीज को समझने के लिए वी डू इंजीनियरिंग ड्राइंग, ईडी। ईडी में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है अमॉन्ग्स द स्टूडेंट्स ऑफ द डिजाइन कि अगर मैंने सिर्फ ऑटो कैड कर लिया, 3D सॉफ्टवेयर कर लिए, तो मैं डिजाइनर हो गया। नहीं हुए आप, सिर्फ आप ड्राफ्ट्समैन हुए। इवन टू बिकम ड्राफ्ट्समैन यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑर्थोग्राफिक्स, स्केल, एटसेट्रा। प्रॉब्लम यहां पे है कि कई लोग समझते हैं कि मैं 2D अगर कम जानता हूं और 3D ज्यादा जानता हूं तो मैं बहुत बहुत अच्छा डिजाइनर हूं। नो नो नो, यू आर मिस्टेकन। 3D अच्छा जान लेने से आप अच्छे डिजाइनर नहीं हो। 2D बहुत डीप में अच्छे से जान लेने से आप अच्छे डिजाइनर हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वास्ट, वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट्स इन किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स, दे आर कंप्लीटेड इन 2Ds ओनली। 3D की कोई ड्राइंग नहीं होती कि 3D की ड्राइंग आगे प्रोसीड किया जाए, आगे मतलब साइट पे दिया जाए, एग्जीक्यूट कराया जाए। सब 2Ds के थ्रू होता है। लास्ट में एक कमेंट करने के बाद आई विल कम टू द टॉपिक। एक चीज मैं बता दूं कि हमने अगर इस 3 व्यूज को, 3 प्राइमरी व्यूज, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू को अगर देखा, देखने के बाद अगर हम कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं ब्रेन के अंदर, अपने दिमाग में 3D को, मींस आप सक्सेसफुल हो। आप समझ रहे हो ये क्या चीज है। या किसी ने आपको एक सोफे का या किसी भी चीज के 3D का, बिल्डिंग का, लैंडस्केप का, इंटीरियर में किसी फर्नीचर का 3D दिखा दे, 3 डायमेंशनल व्यू, और उससे आपकी इंटरप्रिटेशन ऐसी हो कि आप उसे 2D समझ जाएं, दिमाग में इसका फिगर आउट कर ले, बना ले। इसका मतलब है कि आप डिजाइनर होने लगे हो, आप डिजाइनर बन रहे हो। डिजाइनर बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है जो जनरली मैं जिस पे फोकस करता हूं और करूंगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपको क्या जानना होता है कि ड्राइंग को बनाना, ड्राइंग मेकिंग एंड रीडिंग, ये चीज सबसे पहले मैं फोकस करूंगा। जो कर रहा हूं, दिखा भी रहा हूं आपको, राइट? इसको मैं किसी और कलर में कर लूं, परहैप्स येलो कलर। दूसरी चीज, इसके बाद आपको कहां फोकस करना होता है? जब आपने ड्राइंग बना ली है ना, तो आपको विद इन 1 ईयर, 1 ईयर में एटलीस्ट आपको 110 टू 120 टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स आने चाहिए। आप कहोगे सर टाइप्स क्या होता है? टाइप्स मींस अगर हम सीलिंग बना रहे हैं, फॉल सीलिंग, तो उसको कैसे अप्रोच करना है। स्टेयर बना रहे हैं तो कैसे अप्रोच करना है। डोर्स, विंडोज बना रहे हैं तो कैसे अप्रोच करना है। बिल्डिंग के थ्रू सेक्शन बना रहे हैं तो कैसे अप्रोच करना है। जैसे ये फर्नीचर बना है तो कैसे अप्रोच करना है। कोई चीज अगर ऑब्लिक व्यू में है तो कैसे अप्रोच करना है। सो अप्रोचेस चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेयर बना रहे हो तो 2 व्यूज जनरली रिक्वायर्ड होता है, एक सेक्शन, एक प्लान, दैट्स इट। इस फर्नीचर को देखिए, जब आप बना रहे हो तो 3 व्यूज रिक्वायर्ड है, ये। सो मिनिमम हम 2 व्यूज बनाते हैं,
देन 3 व्यूज सबसे ज्यादा फेमस होता है, सबसे ज्यादा यूज्ड है। 4 व्यूज भी बनते हैं, 5 व्यूज भी बनते हैं और टोटल 6 व्यूज भी बन सकते हैं। सो किसी भी ऑब्जेक्ट के 6 साइड्स हो सकते हैं, 6 साइड्स। उनको प्रेजेंट करने के लिए दो सबसे ज्यादा फेमस तरीका अपनाया जाता है। फर्स्ट इज कॉल्ड 3 प्रिंसिपल व्यूज, 1 2 3, एंड देन आफ्टर एक कम एक ज्यादा, या एक 4 व्यूज, 5 व्यूज, 6 व्यूज या 2 व्यूज, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। गो द पॉइंट? बट मोस्टली फॉर डिजाइनर्स 3 व्यूज आर रिक्वायर्ड। गो द पॉइंट? नेक्स्ट थिंग कम्स, हमारी आउटडोर क्लासेस होंगी आगे, और कुछ पुराने स्टूडेंट्स ने अटेंड करा है आउटडोर क्लासेस। आउटडोर है क्या? Outdoor doesn't mean we are going out and doing, just celebrating our time and, we have a scene of a picnic. It's not that. We are going to study the things already there. In what way? We do detailings. अभी आपने देखा ही नहीं है कि डिटेलिंग होता क्या है। आप रूबरू नहीं हुए हैं। यू आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड टू डिटेलिंग्स बिकॉज यू आर इन इनिशियल स्टेज। When you are going to go for detailings, so उस डिटेलिंग में हम हार्डवेयर से लेकर के, सेक्शन से लेकर के, उसकी बनावट, संरचना, उसके कंस्ट्रक्ट, इन सब के आइडियाज को हम पिक करते हैं माइक्रोस्कोपिकली। वी स्टे देयर एंड वी स्टडी फॉर आवर्स, एंड वंस वी आर बैक टू द इंस्टीट्यूट, वो जो स्केचेस बनाए हैं उसको हम डिटेल करते हैं, फॉर्मल ड्राइंग बनाते हैं। वो कैसे? लाइक दिस, इस तरीके से, विद ऑल एवरीथिंग। दिस इज कॉल्ड टाइटल ब्लॉक। सो हम टाइटल ब्लॉक के साथ पूरे ड्राइंग को प्लॉट करके, वॉट एवर इट इज रिक्वायर्ड इन द डिटेलिंग, वो हम करते हैं। फोर्थ थिंग जो हम करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है, वो है मॉडल मेकिंग। इसके थ्रू हम 3D ज्योमेट्रीज, सरफेसेस, मेश, कर्विलिनियर ज्योमेट्री, रेक्टिलिनियर ज्योमेट्री, इनके साथ एक तरह से प्ले करते हैं। मतलब ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं कि किसी सरफेस को क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि हम स्पेस क्रिएट करें। वॉट एवर वी मेक, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दैट। पर्पसलेसली कुछ भी इंसान नहीं बनाता है। सो वो चीज, स्पेस को महसूस करना, वो मॉडल मेकिंग के ही थ्रू हो सकता है। फिफ्थ थिंग इज दी 3D व्यूज। अब आई 3D व्यूज की बात। अगेन let me demystify the misconception that 3D views are absolute needed. कुछ लोग कहते हैं 3D views needed. Yes, it is needed. It doesn't mean अगर आप ब्रेन में इसको बना सकते हैं, 3D को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं, then you are successful. Most successful person in design field is the person who can construct 3D in brain. When I'm saying if you're able to figure out 3D in brain, it means you can draw also. You should be knowing how to draw. Then after, you should be knowing how to do 3D in different 3D softwares. इन सॉफ्टवेयर में जाकर जब हम 3D को कंस्ट्रक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, ये चीज है, इसकी हम 3D भी बनाएंगे। स्केचअप में हो सकता है बनाए, ऑटोकैड में बनाए, 3ds मैक्स में बनाए, या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में बनाए। वो क्यों? क्योंकि आपने जब ये व्यूज बनाए, इसके सेक्शंस बनाएंगे, इसकी डिटेलिंग कर रहे हैं, इसकी 3Ds कर रहे हैं, मींस नाउ यू आर एब्जॉर्बिंग द टॉपिक प्रीटी वेल, राइट?
अगर आपका तब भी कुछ क्लियर ना हो, देन हम मॉडल मेकिंग पे जाते हैं। किसी भी टॉपिक को अगर हमने 2D सेक्शंस, ब्लो अप डिटेल्स और उसके 3D के साथ नहीं समझा, तो कुछ ऐसा होगा कि किसी ने आपको इंस्ट्रक्ट किया कि आप ये बना लो, आपने बना लिया, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया कि आपने क्या बनाया। यू हैव फिनिश्ड इवन योर कोर्स बट यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट मैंने किया क्या था, ये है था क्या। सो विल फोकस ऑन दी क्वालिटी रादर देन ह्यूज नंबर ऑफ क्वांटिटी, कि हमने 100 तो ड्राइंग बना लिए लेकिन हमें 4 भी ड्राइंग ढंग से आते ही नहीं, ना बनाना आता है ना पढ़ना आता है। अगर आप इसको देख रहे हैं, आप इसको बना नहीं सकते, तो जाहिर सी बात आप पढ़ भी नहीं सकते। जब आप इसको पढ़ नहीं सकते, तो आप किसी तरह का साइट पे एग्जीक्यूशन नहीं करा सकते। द होल आइडिया ऑफ डूइंग द कोर्स इज फेल्ड, हैज फेल्ड। 3D व्यूज क्या है, ये यहां पे हमें क्या मिलता है? इसमें हमें एक्स वाई जेड एक्सिस पे किसी भी चीज को देखने का मौका मिलता है। 360 डिग्री पे रोटेट करने के बाद देखने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में ये एक 3D है, इस 3D को हम देखिए 360 डिग्री पे इसका बॉटम, इसका लेफ्ट साइड, रियर साइड, फ्रंट साइड, everything, all 6 faces we can view and we can better visualize. When we are visualizing the thing, it means हम इसकी कमियों को फाइंड आउट करते हैं। डिजाइनर का काम सिर्फ ये नहीं कि हमने बना दिया वो फेल करे या पास करे। आपको कुछ ऐसी चीज बनानी है जिससे कि आप उस चीज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दें और लोगों को भी पसंद आए। सो 360 डिग्री के साथ अगर काम करना होता है, देन ओनली वी डू 3D। अब हम आएंगे अपने टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर में, ऑटोकैड 2D में। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको कहते हैं वेक्टर सॉफ्टवेयर। आप इस लाइन को कितना भी जूम कर लो, ये ब्लर नहीं करेगा। जितना भी दूर ले जाओ तो भी ब्लर नहीं करेगा। मींस इसको आप किसी भी पेपर साइज में प्रिंट करो, सो इसकी क्वालिटी मेंटेन्ड रहती है। जैसे फोटो में ऐसा नहीं होता है। बहुत छोटे से रिजोल्यूशन वाले फोटो को बहुत बड़े पेपर पे अगर आप निकालेंगे तो पिक्सेलेट होगा, ब्लर्ड दिखाई देगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है। लेयर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि चीजें हमें लेयर में करनी चाहिए। लेयर से देखो, लेयर का लिटरल मीनिंग क्या होता है कि तह में होना। अब जैसे ये वाली ड्राइंग बनी है एक कलर में, डायमेंशन किया गया है दूसरे कलर में, टेक्स्ट लिखा गया है तीसरे कलर में। सो ये 3 लेयर हुए। इसका फायदा क्या होता है कि मैं लेयर में गया, अगर मुझे इसको ऑफ करना हो तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमने किसको ऑफ कर दिया, डायमेंशंस को मैंने ऑफ कर दिया, ये देखिए ऑन कर दिया। अब एक चीज मैं पहले डिक्लेयर कर दूं कि प्रॉपर्टीज और लेयर्स में क्लैश नहीं होना चाहिए कभी भी, ध्यान रहे। ये प्रॉपर्टी सेगमेंट है जिसके अंदर में कलर्स, इसके अंदर में लाइन की थिकनेस या लाइन वेट भी कहते हैं ऑटोकैड की लैंग्वेज में, और लाइन का ये टाइप है। इसमें डिफरेंट टाइप्स मिल जाते हैं आपको, यहां से आप लोड कर सकते हो, बहुत सारे टाइप्स हैं। इन लाइन टाइप्स के फर्दर मीनिंग होते हैं जिसके बारे में टाइप्स ऑफ लाइंस टॉपिक में आपको पढ़ाया गया है कि दिस रिप्रेजेंट्स बाउंड्री लाइन, प्लॉट लाइन या सेक्शन लाइन, whatever you have studied, right? सो यहां पे किसी तरह की चेंजेस ना करें। फॉर एग्जाम्पल, इसको लिखने के लिए मैंने क्या किया था, इसके कलर को चेंज कर दिया है। ये रॉन्ग तरीका है, इसे मुझे बाई लेयर रखना होगा हमेशा।
बाई लेयर का मतलब क्या है? यहां पे तीनों चीजें क्या रहेंगी? बाई लेयर। बाई लेयर मीन्स कि लेयर के अकॉर्डिंग ही चलेगी ये तीनों चीजें। क्या क्या? लाइन का कलर, लाइन का वेट मतलब थिकनेस, लाइन का टाइप, डैश लाइन होगा, कंटिन्यूअस लाइन होगा, कौन सा लाइन होगा। सो इसको अगर कभी यूज करना हो तो लोकल तरीके से यूज कर सकते हैं। लोकल मीन्स इसका कोई खास यूज नहीं है, आप ड्राइंग नहीं बना रहे हो तब। अब इसको कैसे यूज करेंगे ये देखिए। यहां क्लिक करने के बाद लेयर की प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे या LA एंटर कर देंगे तो भी खुल जाता है। एक विंडो खुला, देख रहे हैं सभी लोग? विंडो खुलने के बाद सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम नाम देते हैं, रेलेवेंट नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉल बना रहे हैं तो WALL। उसके बाद आप कलर को चूज करेंगे, आपकी जो भी मर्जी हो। ये इसके नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इन सब के नंबर है, देख रहे हैं यहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है। सो आप जो भी कलर लेना चाहें वो ले सकते हैं। उसके बाद यहां से आप लाइन टाइप ले सकते हैं, देखिए वही चीज खुल गई जो वहां प्रॉपर्टीज में खुल रही थी। उसके बाद आप क्या ले सकते हैं? लाइन का वेट मतलब थिकनेस। क्या ले सकते हैं? थिकनेस। ये देखिए ये डिफरेंट थिकनेसेस है, ये देखिए ये डिफरेंट थिकनेसेस है, आप ये ले सकते हैं। मीन्स तीनों चीजें जो यहां पे है वो यहां पे भी है। बाई लेयर मीन्स कि लेयर के अंदर जैसा भी आपने सेटिंग रखा है वही चलेगा। अगर आपने यहां कुछ और रखा और यहां कुछ और, तो स्क्रीन में दिखेगा ये वाला लागू हो जाएगा और ये वाला सबड्यूड हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, इसके ऊपर ये सुपरसीड करेगा, मतलब ये लागू हो जाएगा। ये क्लियर हुआ आपको? दूसरा, मान लीजिए कि मुझे लिखना है फ्लोरिंग के बारे में। तो जैसे मुझे लिखना है कि फ्लोरिंग के बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वुडन फ्लोरिंग है, स्टोन फ्लोरिंग है, कहीं पे आपने यू नो PVC फ्लोरिंग कर रखी है। सो ये डिफरेंट मटेरियल है फ्लोर के, ग्रेनाइट है, कुछ भी हो सकता है। तो मटेरियल भी लिखना चाहते हो, साथ में कहाँ अप्लाई हो रहा है वो भी लिखना चाहते हो। तो अगर मुझे ऐसे लिखना हो तो मैं लिखूंगा मार्बल, उसके बाद मैं लिखूंगा फ्लोरिंग। बेस्ट ये रहेगा कि मार्बल ना लिख करके आप क्या लिखो? फ्लोरिंग पहले, मार्बल बाद में। कहोगे सर ऐसा क्यों? अभी बताता हूं। सो पहले पहले क्या करूंगा मैं? पहले लिखूंगा फ्लोरिंग। अच्छा, इसमें जो मैं स्टोन लिखने वाला हूं ना, तो स्पेस देकर नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा अंडरस्कोर करके। ये जनरली रिकमेंड किया जाता है कि 1 लेटर, 2 लेटर्स और 3 लेटर्स अगर आप लिख रहे हो लेयर के नेम के लिए, तो आप सेपरेट किससे करोगे? अंडरस्कोर से। उसके बाद आप लिखोगे मार्बल। ये लिखने के बाद फर्स्ट थिंग इज टू डू, अगर आप लाइन टाइप, लाइन वेट अगर चेंज नहीं कर रहे हो तो आप क्या करोगे? आप कम से कम कलर चेंज करोगे ताकि डिस्टिंक्शन पता चले कि चारों तरफ दीवारें हैं, बीच में फ्लोरिंग है। गॉट द पॉइंट? सो इनमें से मैं जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं इसको ले लूंगा। सो अभी आपने क्या सीखा? इसको अगर आगे खींचोगे तो ये पूरा नाम दिखाएगा। सो मैंने लिखा फ्लोरिंग एंड देन मार्बल लिखा मैंने, राइट? अगेन मैं एक लेयर लेता हूं, इसमें फिर से मैंने फ्लोरिंग लिखा और अंडरस्कोर करके क्या लिखा मैंने? अभी मैंने वुडन लिया था, मान लीजिए वुडन लिया है। अगेन मैं गया यहां, अगेन मैंने लिखा फ्लोरिंग। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट। वुडन के बाद में आपने कहीं पे ग्रेनाइट भी यूज कर लिया है अपने स्पेस में। सो देख रहे हैं मैं ये मटेरियल्स ना, राइट साइड को लिख रहा हूं, लेफ्ट साइड को फ्लोरिंग लिख रहा हूं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हर वो चीज हम करते हैं ना कहीं उसका कोई लॉजिक तो है। सो इसका लॉजिक ये है कि अगर आपको, आपके पास ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाए, 100 तक, 150, 200 तक भी लेयर जाता है। इफ प्रोजेक्ट इज टू बिग, इफ योर फाइल साइज इज टू बिग। जब आप कोर्स कर रहे होते हैं ना, बहुत सारी चीजें आपके सामने नहीं आती है, क्योंकि अगर आप एक फर्नीचर कर रहे हो तो एक फर्नीचर कर रहे हो। सो इट्स वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट।
अगर आप कोई स्पेस कर रहे हो 3 BHK 4 BHK कर रहे हो, कोई ऑफिस कर रहे हो 3000 5000 स्क्वायर फीट, लेकिन अगर आपको 50,000 स्क्वायर फीट एरिया में काम करना हुआ, सो इट्स अ ह्यूज स्पेस। और डिजाइन में जब स्पेस प्लान कर रहे होते हो, जितना ज्यादा स्केल बड़ा होगा उतना ही डिफिकल्टी या कॉम्प्लेक्सिटीज आनी शुरू हो जाती है। उस केस में लेयर आपको हेल्प करता है टू कम आउट फ्रॉम दैट कॉम्प्लेक्सिटी। बट अगेन, जैसे आपके पास में मान लीजिए 5 lakhs है और किसी के पास में 5 बिलियन है, सो उसके खाते की लिस्ट बहुत लंबी होगी, राइट। 5 बिलियन का अगर वो बिजनेस कर रहा है, इट मीन्स उसके पास न जाने कितने बिजनेसेस होंगे, न जाने कितने लोग काम कर रहे होंगे, न जाने कितने की सैलरी जा रही होगी, न जाने कहां से इनकम आ रही होगी, जा रही होगी। सो टू मेंटेन दैट यू नीड टू हैव अ रजिस्टर। उसके रजिस्टर एक नहीं होंगे, दो नहीं होंगे, 10 नहीं होंगे, न जाने कितने होंगे, लेकिन आपके हार्डली कितने होंगे 5 lakhs वाले के? एक रजिस्टर भी काफी है। लाइकवाइज एक तरह से ये रजिस्टर है, ये पेजेस है। जितने ज्यादा लंबे और वाइड और अपर स्केल पे आपका ड्राइंग है, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ क्या बन जाएंगे, लेयर्स। आपके पास में जस्ट इमेजिन 50,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फ्लोरिंग हो रही है मान लो, तो क्या आप ये 3 फ्लोरिंग से चला लेंगे क्या? ओनली मार्बल कहीं पे कर दिया है ना, कहीं पे वुडन कर दिया, ग्रेनाइट के ना, नो नो नो, न जाने 20 to 25 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग करोगे आप। कहीं पे इपॉक्सी करोगे, कहीं पे लिनोलिनियम करोगे, कहीं पे आप टाइल करोगे, टाइल में भी कैटेगरी है। आप समझ रहे हैं ना, आजकल क्या है, इंटीरियर इज मोर डिफिकल्ट देन आर्किटेक्चर। कई लोग कहेंगे सर ऐसा कैसे? देखिए, आर्किटेक्चर में आप ज्योमेट्री के साथ प्ले करते हो, लेकिन इंटीरियर में मटेरियल के साथ प्ले करते हो। आपको फ्लोरिंग के लिए एंडलेस नंबर ऑफ फ्लोरिंग है। टाइल में जाओगे, टाइल की कैटेगरी, टाइल में जाओगे तो 20-25 कंपनी, वो कहता मैं ये बनाता हूं, वो कहता मैं ये बनाता हूं, वो कहता मेरा ये फीचर है, वो कहता मेरा वो फीचर है। एक टाइल को सिलेक्ट करने के लिए हो सकता है आपके 2-4 दिन चले जाए। लाइकवाइज यू कैन इमेजिन, आपके पास में फ्लोरिंग है, फॉल सीलिंग है, पार्टीशन है, पैनलिंग है, फर्नीचर है, वॉल क्लैडिंग है। सो इन सब चीजों में जब आप सिलेक्शन करने जाओगे मटेरियल की, सो इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। इफ यू आर परफेक्शनिस्ट, आप चाहते हो कि बिल्कुल परफेक्ट इंटीरियर मेरा बने। एक आर्किटेक्ट क्या करेगा, रूम क्रिएट करके चला जाएगा, बोलेगा लो जी शेल मैंने दे दिया, आप बनाओ जो करना है करो इंटीरियर में। सो हिज और हर जॉब इज लिटिल इजियर देन योर्स। हाँ, उनका एक अलग जोन है, आपका एक थोड़ा अलग जोन है। लेकिन अगर आप इंटीरियर आर्किटेक्चर दोनों के ही पढ़ रहे हैं, दोनों को ही समझ रहे हैं, देन आप दोनों के रेंज को समझते हो। आप आर्किटेक्ट के होने के साथ साथ इंटीरियर डिजाइनर हो, तो आप दोनों चीजों को इंटीग्रेट करके चलोगे डिजाइन में। ओनली आर्किटेक्ट हो तो सिर्फ आप आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखोगे, आपको इंटीरियर से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप सिर्फ इंटीरियर डिजाइनर हो, तो आप आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी तरीके से रिजेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आपका वो एरिया नहीं है। गो द पॉइंट। अब मैं जो अभी मैंने ये फ्लोरिंग लिखा, इसको मैं दिखाता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं सर्च करूंगा। क्या करूंगा? सर्च। सर्च करने के लिए अगर मैं पहले वाले इस आइकन पे क्लिक करूं, तो एक और टेबल आ जाता है। इस टेबल में यहां देखिए नेम लिखा हुआ आ रहा है, यहां पे क्लिक करूंगा मैं। क्लिक करने के बाद FL इनिशियल डाला मैंने। क्या दिख रहा है आपको लिस्ट में? अब इनिशियल डाला, ओनली F डालेंगे, सो F नाम का जितना भी होगा सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि फ्लोरिंग में FL है तो और भी अच्छा हो गया। F वाले चीजों को एक्सक्लूड करके ओनली FL वाले को वो पिक करेगा। इससे ये फायदा हुआ कि मेरी फ्लोरिंग की लेयर 5, 10, 20, 25 है, तो ओनली फ्लोरिंग वाली लेयर आ जाएगी सामने। अगर मैंने पहले लिखा होता वुड, वुडन, मार्बल, ग्रेनाइट, तो ढूंढना मुश्किल हो जाता। ग्रेनाइट से न जाने आपने पिलर पे भी क्लैडिंग करी होगी, दीवार पे भी करी होगी, फ्लोर पे भी करी होगी, न जाने कहां कहां करी होगी, स्टेयर में करी होगी। उससे क्या होता है कि मटेरियल बेसिस पे सर्च करेंगे तो आप डिफिकल्टी में आ जाएंगे। इसलिए स्पेस के टर्म्स में कीजिए।
क्लैडिंग, फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग, वॉल, कॉलम, ऐसे करके लिखेंगे पहले एंड देन मटेरियल लिखेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड। अंडरस्टूड? समझ में आ रही है बात? यस। सो दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू टू गो दिस वे। कई बार क्या होता है कि आप सुपर फास्ट क्रैश कोर्स में जाते हैं, क्रैश लैंडिंग होना तय है। फिर अब मैं अभी बताता हूं कैसे। कई बच्चों को मैं समझाता हूं, वो सोचते हैं कि सर ऐसे ही बोलते रहते हैं, जस्ट हो सकता है इनका इंटरेस्ट हो इसलिए ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। तो मैं आपको अभी अभी बताता हूं कि कैसे। ये लीजिए, ये लेयर ठीक से बिहेव नहीं कर रहा, इधर आ जाओ। ठीक है, देखिए होता क्या है कि आपने किसी जगह एनरोल किया कि सर मुझे ऑटो कैड करना है। कितनी क्लासेस हैं जी? 10-15 क्लासेस हैं। उस क्लास में क्या होगा कि जो टूल्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये टूल्स को बता दिया जाएगा कि देखो इस टूल से हम क्या बनाते हैं, इससे क्या बनाते हैं, इससे क्या बनाते हैं। लेकिन एप्लीकेशन नहीं सीख पाते हो। जैसे मैं अभी लेयर पढ़ा रहा हूँ, लेयर को ऐसे ही पढ़ाया जा सकता है। देखो ये लेयर हमने बना दिया है, कलर दे दिया है, देखो हमने सर्कल इसमें बनाया, ट्राइंगल इसमें बनाया, रेक्टेंगल इसमें बनाया, और आपको मैंने पैक करके भेज दिया घर। आपने सोचा मुझे तो बहुत लेयर आता है। कुछ बच्चे ना क्लेम करते हैं जा करके, मुझे तो ऑटो कैड तो ऐसा आता है कि ओ माय गॉड, रिकॉर्ड ही मैं ब्रेक करके आ गया हूं। एक्चुअली आपको अभी कुछ ही नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, एप्लीकेशन नहीं पता ना किसी सॉफ्टवेयर का, कुछ नहीं पता। सो कभी ही ना कहो कि मुझे बहुत कुछ आता है। सोचो कुछ नहीं आता भी सीखना है बहुत कुछ। वो ऐसे छोटी छोटी बातें अभी मैंने बताई, ये कैसे मुझे पता चला? मुझे एक्सपीरियंस करके पता चला। ये कोई टॉपिक किताबों वाली टॉपिक नहीं है कि मैंने जो बताया कि फ्लोरिंग लिखो पहले उसके बाद मार्बल लिखो। मैं क्या सिखा रहा हूं कि अप्रोच बहुत मैटर करता है। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा आपको सीखने में किसी चीज को, लेकिन उसके उसकी ना रियल यूज को समझ सकते हो। हैंकी का ये क्या यूज है जी? हैंकी का क्या यूज है? कोई कहेगा सर वो गंदगी को साफ साफ करने के लिए, ऐसे हम लोग डस्ट वस्ट को साफ करने के लिए रखते हैं। लेकिन उसी हैंकी को कहीं कहीं पे अगर किसी को फिंगर में कट लग जाए तो भी यूज किया जा सकता है। कहीं पे किसी चीज को किसी चीज का बाइट हो तो उस वहां पे भी यूज किया जा सकता है। तो कहोगे सर ये तो अपने अपने अकल की बात है। अकल की तो बात है, लेकिन एक्सपोजर भी तो मैटर करता है ना। आपको जिस पर्सपेक्टिव से मैं आज बता रहा हूं, जैसे इसी लेयर के बारे में, अगर मैंने ये चीज 2-3 बारी बता दी, 10 बात में से 3 बात भी बता दी, तो आप आपका ना अप्रोच चेंज होने लगेगा। क्यों चेंज होगा? आप सोचोगे सर ने ये चीजें बताई थी, कहीं ना कहीं इसका और भी यूज है, लेट्स लेट्स एक्सप्लोर। सो जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, तो आपको कई एंगल से चीजों को देखना है, कई पर्सपेक्टिव से सोचना है। और डिजाइनर का काम थिंकिंग 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 है, किसी चीज का सोल्यूशन देना है। सॉफ्टवेयर सीख लेना बड़ी बात नहीं है, ड्राइंग बड़ी बना लेना इज नॉट अ बिग डील। व्हाट इज अ बिग डील? टू गिव द सॉल्यूशन। कि आपकी रिक्वायरमेंट ये है, मैं ऐसे मीट कर सकता हूं। उस प्रोसेस में, उस आइडिएशन में इन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। सॉफ्टवेयर के सही यूज से आपका टाइम बचता है, एफर्ट्स बचता है। मैं समझाने की कोशिश करूंगा इतने सारे लेयर्स को बनाने के बाद, कि अगर आपने लेयर्स तो बना लिए, लेकिन उसमें आप देख सकते हैं ओनली हमारे पास अभी 2 लेयर्स है। ये तो मैंने क्या किया था? ट्वीकिंग करी थी। मैंने क्या किया, जाकर के यहां से चेंज कर दिया था। बाई लेयर यूज कर रहा हूं, देखो रेड हो गया। मीन्स अभी हमारे पास में 2 लेयर्स है। ये लेयर किसमें है? ये वाला लाइन, ये देखिए, जब आप क्लिक करते हैं तो ये दिखाता है कि 0 में है। सो कैसे पहचाने कि कौन सी लाइन किसमें है? तो उस पर क्लिक कीजिए, वो सामने आ जाएगा यहाँ पे। अब आप पूछोगे सर क्या हम पहले कोई चीज बना लें एंड बाद में मैं चाहता हूं कि ये जो डायमेंशन में ये सर्कल है ये चला जाए 0 में। इसके लिए पिक करेंगे इसको, मतलब क्लिक करेंगे, उसके बाद में 0 पे क्लिक करेंगे, वो अपने आप चला जाएगा। सो कभी भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें से उसमें, इसमें से इसमें कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप कोई भी चीज बना रहे हो, जनरली बाय डिफॉल्ट आपका 0 पे बनता है। 0 बाय डिफॉल्ट इस सिस्टम में इनबिल्ट दिया जाता है। तो हर चीज आप 0 में बना लो, नो इश्यूज। जब आप छोटे मोटे काम कर रहे हो तो ऐसा करो। इफ इट इज टू ह्यूज अ प्रोजेक्ट, तो पहले आप क्या बनाओगे? पहले लेयर बना लोगे। क्यों?
क्योंकि मान लो 5 डेज आपने काम करे, 5 डेज में न जाने 10, 15, 20 रूम बना चुके हो आप। अब आप क्या करने जा रहे हो कि लेयर चेंज करने जा रहे हो, तो क्या होगा, आपके एफर्ट्स फर्दर लगेंगे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। आप उसको पिक करोगे मैनुअली, हर चीज को उसके लेयर में ले जाकर के पहुंचाओगे। दैट्स वाई अगेन ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ह्यूज है तो क्या करें, पहले लेयर्स बना लें। छोटे प्रोजेक्ट है, डोंट डोंट नीड टू वरी, आप जीरो में बना लो एंड देन ट्रांसफर कर दो। जैसे ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, कर सकते हो ऐसा। मैं इसको होल्ड करके मैं ले आकर के कहां ले जा पहुंचा सकता हूँ, जीरो में, नो इश्यूज, हो गया। गॉट द पॉइंट? सो इन पॉइंट्स को समझने के बाद अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको लगता है कि कोई कलर स्क्रीन में दिख ही नहीं रहा, ढंग से आपको समझ नहीं आ रहा, लो, आपने डायमेंशन वाले रेड कलर को ग्रीन कर दिया। अब देखिए, चाहे आपने 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन भी काम किए होंगे ना, आपके कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में सारे के सारे डायमेंशंस इस ड्राइंग में, चाहे कितना बड़ा ड्राइंग हो, सब चेंज होकर के रेड वाला क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। सो लेयर का देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है। आप कहोगे सर इसके अलावा भी कुछ है क्या? हाँ, बहुत कुछ है लेयर में। लेयर इज सो इंपॉर्टेंट, विदाउट नोइंग इट आपकी एफिशिएंसी, आपकी स्पीड बहुत कम रहती है। सो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि लेयर में मान लो कि इतनी सारी लेयर्स तो बना ली, लेकिन उस लेयर में कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेनाइट वाले में मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, मतलब एक ग्रेनाइट को मैंने दिखाया, राइट? लेकिन ग्रेनाइट दो और है, इस पे भी मैं कुछ कर लेता हूं, सर्कल बना लेता हूं। हर लेयर का कलर भी थोड़ा डिफरेंट होना रिक्वायर्ड होता है, ताकि आप पहचान सको कि ये चीज ग्रेनाइट है तो ये मार्बल है, तो दूसरा पीवीसी है। तो कलर से भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए, इसमें इतने सारे लेयर्स हैं, लेकिन यूज तो बस 4 ही हो रहे हैं, राइट? 1, 2, 3, 4, रिमेनिंग का क्या? अगर आपको बोझ लगने लगे कि ये अननेसेसरी यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स हैं, आप इसको हटाना चाहते हो, तो आप एक कमांड यूज करोगे, PURGE, पर्ज। जब आप पर्ज करोगे तो इसमें ध्यान से देखेंगे, जितनी चीजें लिस्टेड है यहाँ पे लिस्टेड है, ब्लॉक्स, ग्रुप्स, लेयर्स, मटेरियल्स, टेबल स्टाइल, टेक्सटाइल, बहुत सारी चीजें हैं। इन सभी में अननेसेसरी अनयूज्ड आइटम्स विल बी इरेज्ड, विल बी रिमूव्ड परमानेंटली। क्योंकि मैं यहां रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता कि मुझे क्या रिमूव करना है क्या नहीं, इनमें से कोई भी चीज हो अननेसेसरी मैं चाहता हूं रिमूव हो जाए, मैं क्या करूंगा, पर्ज ऑल। उसके बाद में पर्ज दिस आइटम बोल रहा है, D13 मैं चाहता हूं नहीं, सब कुछ हो जाए, मुझे मतलब नहीं, पर्ज ऑल चेक्ड आइटम्स, पर्ज दिस आइटम। जब ये ब्लिंक ना करे, मतलब ये ग्रे हो जाए, तब आप क्लोज कर दो। कैन यू गेस, आपका लेयर जो यूज में नहीं है इज गॉन। 2 फ्लोर के हमने बनाए थे, तीसरा फ्लोर मिसिंग है यहां से, नहीं है ना? ये हैच है, देखिए ये हैच है, ये चीज है। ये जितने भी यहां पे लिस्टेड है वो इस ड्राइंग में क्या है, प्रेजेंट हैं। जो चीजें हट गई हैं, जिनमें कुछ था ही नहीं। सो ऐसे लेयर्स जो आपने बनाए जिसमें कुछ भी नहीं होगा, अगर पर्च करोगे तो क्या होगा, वो चला जाएगा, मिट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कोई लेयर, जैसे कि आपको तंग कर रहा है, तंग इन अ सेंस, जब हम बहुत सारी लाइन वर्क करते हैं, लेट मी टेल यू, हमारा काम दूसरों के काम से बिल्कुल अलग है। वेक्टर वर्क इज टोटली डिफरेंट देन इमेज वर्क, पिक्सल वर्क। फोटो में पिक्सल्स होते हैं, हमारे काम में क्या होता है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, एनोटेशन दो, डायमेंशन दो, टेक्स्ट लिखो, ड्राइंग का लेजेंड बनाओ, नोट्स लिखो, कलर का ध्यान रखो,
लाइन के टाइप का ध्यान रखो, लाइन के थिकनेस का ध्यान रखो, हैचिंग में डेंसिटी का ख्याल रखो, मतलब एंडलेस काम हमें करना होता है एक ड्राइंग बनाने में। अगर उस ड्राइंग को अगर आपने जस्टिफाइड तरीके से नहीं बनाया ना, तो अच्छी ड्राइंग नहीं मानी जाती, क्वालिटी ड्राइंग नहीं मानी जाती है। जितने भी नेशनलाइज्ड या नेशनल लेवल पे कंपनीज हैं या मल्टीनेशनल लेवल पे कंपनीज हैं, वो ना क्रैप मानती हैं ऐसे काम को जिसमें आपने लेयर भी ना करा हो, क्योंकि वो ड्राइंग न जाने कितने सब कॉन्ट्रैक्टर्स पे जाती है। जैसे बुर्ज खलीफा में आपको पता है 2 4 10 कंपनी नहीं रही होगी, 20 भी नहीं, 30 भी नहीं, इतने लोग जब इन्वॉल्व होंगे और आपकी एक ड्राइंग 30 40 50 अलग अलग कंपनीज पे जा रही है, अगर आपने किसी तरह का क्रैप काम किया है तो सोचिए कि आपको कोई भी कंपनी नहीं रखेगी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि आपके काम की वजह से सबको प्रॉब्लम आएगी। वो कुछ चेंज करना चाहता है तो लेयर से कर सकता था, आपने कुछ ऐसा बनाया है कि लेयर में है ही नहीं काम, वो कर नहीं पा रहा। सो ऐसे लोगों को बिल्कुल कंपनी जो इस लेवल की हैं बिल्कुल नहीं रखती। फॉरगेट अबाउट डिजाइनिंग, आपको ड्राफ्टिंग के लिए नहीं रखेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कई लोग कहते हैं सर इनसे क्या होता है, सर मैंने प्लान बना लिया, एलिवेशन बना लिया, मेरा कारपेंटर है, मैं कारपेंटर को दे दूंगा वो कर देगा। डू यू वांट टू रिमेन ऑन स्मॉल स्केल, हैंड टू माउथ? मुझे तो नहीं लगता कोई भी चाहता मैं ग्रो कर। भाई ग्रो करना चाहते हो तो ये तो नहीं कहोगे सर मैंने ये बना लिया हो गया, हैंड रेज्ड। ऐसा अप्रोच बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको इस चीज को डीपली करना है। जो स्टैंडर्डाइज नेशनल लेवल पे कंपनीज कर रही हैं उनको कम से कम फॉलो अप में रखना है कि भाई ये ऐसा करती हैं, हम भी कुछ ऐसा ही सीखेंगे। ये नहीं कि जी हमें तो कुछ ऐसा ही, मेरे मैम ने सर ने तो इतना ही बताया था और उतने को समझ करके अपने आप को पीठ पीठ पे थपथपा करके कह रहे हो आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेट। नो नो नो। तो मैं आपको क्या बताऊं, उन कंपनीज के जो छोटे से छोटे लेवल के काम करने वाले ड्राफ्ट्समैन है ना, वो भी आपको 2 साल ना आपकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, इतनी डीप नॉलेज हो जाती है उनको। सो जस्ट इमेजिन उनका डिजाइनर किस लेवल पे होगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं कि किसी चीज की इंपॉर्टेंस को समझना है। एंड जब आप इस चीज को बैकअप में अपने बैक ऑफ द माइंड रखेंगे तो जो मैं कुछ कह रहा हूँ उसको आप एब्जॉर्ब करेंगे, हाँ कुछ बात है इसमें, कुछ रेलेवेंस है, इसीलिए सर ऐसे बता रहे हैं। नहीं तो वही है ना, क्रैश कोर्स। क्रैश मीन्स बच्चे ये करो वो करो, 4 लाइन खींचो, हाँ हो गया तुम्हारी ड्राइंग रेडी है। जैसे ये इन्होंने बनाया अभी सोफा। कई लोग कहेंगे ओ माय गॉड गुड ड्राइंग, बेस्ट ड्राइंग। मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी। वेयर आर द सेक्शंस, वेयर आर द ब्लॉक डिटेल्स? आपने ये जो करा खुद समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो कौन सी ड्राइंग है भाई, ये कौन सी चीज करी है आपने? लेकिन कुछ लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, ओ माय गॉड नेक्स्ट लेवल। अरे नेक्स्ट लेवल कुछ नहीं होता, बेस्ट लेवल होता है। तो अपना बेस्ट लाने के लिए ड्राइंग को एक भी करो, ऐसा करो कि आपको अंदर से खुशी हो कि मैंने ड्राइंग करके अचीव कर लिया, मुझे आता है। गॉट द पॉइंट? यस। अब इस लेयर में क्लटर बहुत ज्यादा हो जाए, मान लीजिए कि इतनी सारी लाइंस है ना, अभी तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा न जाने क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी होती है। कहीं पे लेवल दे रहे हो, कहीं पे न जाने कितने सारे टेक्स्ट लिख रहे हो, लीडर लिख रहे हो। होता क्या है कि क्लैशेस बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। इस केस में आप क्या करें? इसके लिए एक अप्रोच है कि आप यहां पे देखिए, ये बल्ब दिख रहा है, इससे क्या होता है कि टर्न ऑन एंड ऑफ होता है लेयर का। तो मान लीजिए इस वाले लेयर को मैंने ऑफ कर दिया, क्लीन दिख रहा है, काम कर लो, फिर से उसको ऑन कर दो, डन। आप कहोगे सर मुझे ना इसको रेफरेंस बनाना है। मान लीजिए ये वाली ड्राइंग में आप कह रहे हो सर इसको रेफरेंस बनाना है, मैं कैसे हटा दूं इसको? तो इसका भी इलाज है कि आप इसको लॉक कर दीजिए। देखिए इसने अपना रंग बदल दिया। अब ये हैच है ना, हैच को भी मैं लॉक कर देता हूँ, हैच परेशान कर रहा है मुझे। तो हैच को मैंने क्या करा, ऑफ नहीं करा, लॉक कर दिया। लॉक करने से क्या हुआ, अब मुझे ये कभी तंग करेगा ही नहीं। मुझे इसे ऑन रखना था, मैंने ऑन रखा, चूंकि ये मुझे तंग नहीं कर रहा। तंग मीन्स कि मुझे इस कॉम्प्लेक्स ड्राइंग में किसी तरह से डिस्टरबेंस नहीं कर रहा। अब मुझे कोई चीज भी ड्रॉ करना है, मैं खुशी खुशी ड्रॉ कर रहा हूं, आराम से सेलेक्ट भी कर पा रहा हूं। देखिए
सिलेक्ट कर पा रहा हूं मैं। अगर यहां पे सिलेक्ट कर रहा हूं ना, नीचे वाला सिलेक्ट ही नहीं होगा, इस पे कोई काम ही नहीं होगा। आप इसको डिलीट करना चाहेंगे, इरेज करना चाहेंगे, कुछ भी करना चाहेंगे, इसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इट इज लॉक्ड। गॉट द पॉइंट? सो या तो हम लॉक करेंगे या उसको ऑफ करेंगे। लॉक करके हम अपने काम को प्रोसीड कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? सो लेयर्स के अंदर में बेसिक चीजें मैंने आज इस लेक्चर में कवर कर दिया है। पार्ट 2 लेक्चर में मैं इसके एडवांस यूज को बताऊंगा। मींस इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की इस फाइल से दूसरे फाइल में अगर आप सेम सेट ऑफ लेयर्स लेके जाना चाहते हैं, सेम, कई बार क्या होगा, मिस्टर मोहन के लिए आपने प्रोजेक्ट करा जिसमें ये नाम रखे, सेम, ऑलमोस्ट सेम, 90%, 95% आपने, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर के पास जाते हैं, फीवर है तो सबको वही इंजेक्शन देगा, राइट? देगा ना जी? तो वैसे ही सेम टाइप के प्रोजेक्ट्स आपको कहीं और मिल गए। आप कहोगे सर मैं क्या टाइम से मैं लेयर बनाऊं, ये करूं। हाँ, तो उस केस में क्या करेंगे, सेम सेट ऑफ लेयर्स को आप दूसरे नए वाले प्रोजेक्ट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सेम लिखी हुई चीजें आ जाएंगे विद ऑल कलर एंड एवरीथिंग। गॉट द पॉइंट? सो ये चीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बिकॉज दिस वीडियो इज बिकमिंग वेरी लेंदी। Hope you have understood. Thank you very much for watching this video.